नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक और बालाजी कम्युनिकेशन फेसबुक पेज पे स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मेरे द्वारा आपके लिए तरह तरह की वीडियोज लाता रहता हूं दोस्तों, और इसी तरह आज भी आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूं दोस्तों। वो सिर्फ स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, इस पर ज़रूर जो है आप गौर कीजिएगा दोस्तों, और गौर करने के पश्चात अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक जो मेरे द्वारा जो वीडियोज लाई गई है दोस्तों, वो बिजली विभाग से संबंधित, समाज कल्याण विभाग से संबंधित और सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित वीडियोज आपके सामने लाई गई है दोस्तों। उस पर भी जो है आपके द्वारा देखी गई है दोस्तों वीडियोज। और दोस्तों इसी संबंध में मैं एक सुकन्या समृद्धि के बाद मुझे एक छोटा सा अपना विचार आया दोस्तों, तो सोचा कि आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करूं दोस्तों उस विचार को। और विचार है दोस्तों दहेज प्रथा पर चर्चा। दोस्तों दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है दोस्तों जो बूढ़े माता पिता को या बेटियों को मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा है दोस्तों, या बाधाएं हैं, और इसको बढ़ावा सिर्फ हम खुद दे रहे हैं दोस्तों। आखिर ये दहेज प्रथा उत्पन्न कैसे हुई, और ये जो है बढ़ावा कौन देता है, और इसको बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इस पर आज आपके समक्ष एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप लोग भी इस संबंध में अपनी राय हमें ज़रूर देंगे दोस्तों कमेंट करके, और उस पर जो है आपके विचार भी जानना चाहूँगा कि आप दहेज प्रथा पर क्या सोचते हैं। वैसे दोस्तों ये जो मैं चैनल बनाया है वो एजुकेशन से संबंधित ही है, चाहे वो विभाग से संबंधित हो या अर्ध सरकारी विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, आपके लिए जानकारियाँ देते रहता हूँ। लेकिन दोस्तों सोचा कि ये विचार भी आपके बीच में ही साझा करता रहूँ दोस्तों। और ये विचार इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, ये जो दहेज प्रथा है दिन पर दिन जो है अपना विकराल रूप लेता जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दहेज प्रथा शुरू क्यों हुई, ये चीज़ एक सोचने वाली बात है। पहाड़ों में, पहाड़ और प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। जैसे पहाड़ और मैदान में अंतर होता है, वैसे ही जमीन आसमान का अंतर है पहाड़ और मैदान में। लेकिन हो क्या है दोस्तों, हो क्या गया है, हो ये गया है कि अब देखा देखी जो है, ये जो मैदानी क्षेत्र की चैनल है दहेज प्रथा वाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते होंगे, अमूमन बहुत से लोग 95% लोग दहेज प्रथा चला रहे हैं, ठीक है। और ये चैनल जो है धीरे 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 अपना पहाड़ की ओर भी रुख कर रहा है दोस्तों। तो इसको हम कैसे रोकें भाई, इसको हम कैसे रोकें, दहेज प्रथा को रोकें हम कैसे। मैं अपने क्षेत्र जो पहाड़ हैं हमारे, ठीक है, वहाँ दहेज प्रथा पहले नहीं होती थी दोस्तों, अब भी नहीं होती है। लेकिन अब रीति रिवाज ऐसे बन गया है देखा देखी में कि लोग जो है इतना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन बेचारों को जो है अपनी बेटियों की शादी कराने के लाले पड़ जाते हैं। क्यों? अब हर किसी की आकांक्षा होती है, इच्छाएं होती है कि यार मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करूं। लेकिन दोस्तों जेब में ना हो फूटी कौड़ी और इच्छाएं हो 5 स्टार वाली, अब कैसे होगा। अब ये हो गया दोस्तों कि जो है लोग कर्जा लेने लग गए कि भाई शादी तो करनी है, धूमधाम से करनी है, कुछ भी हो जाए बाद की बात देखी जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो ये कर्जा लिया जा रहा है,
इसको रोकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले दहेज प्रथा हम कैसे रोकें, ये पहल लड़के वालों को करनी चाहिए। ये पहल लड़के वालों को करनी चाहिए दोस्तों। कल के दिन आप भी पिता बनेंगे, और पिता बनेंगे आप तो हो सकता है आपके घर में भी बेटी पैदा हो, लक्ष्मी पैदा हो। और लक्ष्मी पैदा होगी दोस्तों तो आपको, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं उस लायक जिस लायक आप जो है सोच रखते हो दोस्तों, तो आपके लिए ये घातक होने वाला है। और घातक होने वाला है दोस्तों, तो आप संभल जाइए। और संभलने का मौका है दोस्तों, संभलने का मौका इसलिए है कि यदि आप दहेज प्रथा को जन्म देंगे तो कल के दिन आपकी भी दुर्गति होने वाली है, और उसी दुर्गति का सामना आप अपने बुढ़ापे में करेंगे दोस्तों। और जब आप उस दुर्गति का सामना बुढ़ापे में करेंगे तो आपको कदम कदम पर याद आएगी दोस्तों कि एक यूट्यूब वाले भाई ने ये जानकारी हमें दी थी, लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं चले। चलना ना चलना दोस्तों आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है। अपनी जितना आप जो है दहेज प्रथा के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं दोस्तों, अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाओ कि लड़के वाला दोस्तों आपके सामने कभी दहेज प्रथा की आवाज़ ना उठा सकें। तो अपनी जितना खर्चा आप दहेज प्रथा के लिए कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं दोस्तों, उतना आप जो है इतना कलेक्ट कीजिए कि अपनी बेटी को आप एक सक्षम बना सके, उसके अपने पाँव पे खड़ा कर सकें, कि उसको लोग सलाम करें दोस्तों कि हाँ भाई ये किसी की बेटी है, किसी ने इसको इतना सक्षम बनाया है। और ताकि जो है दोस्तों इस चीज़ की आपको कभी गलानी ना हो कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं। दोस्तों यदि आप अपने घर परिवार को ही संभाल लेते हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। चाहे वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हो या उनको जो है अपने पैर पे खड़ा करना हो दोस्तों, तो दोस्तों हमें जो दहेज प्रथा का है मुंह तोड़ जवाब देना है दोस्तों। और ये पहल लड़के वालों को भी करनी होगी और लड़की वालों को भी दोस्त करनी होगी कि हम दहेज प्रथा ना लेंगे और ना दहेज प्रथा को लेंगे। तो ये आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों। कल के दिन जो ये दहेज प्रथा है ये विकराल रूप ले लेगी, और विकराल रूप ले लेगी दोस्तों तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का ही मरना इसमें तय होता है। क्योंकि उच्च वर्ग दोस्तों संपन्न होता है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं होती है दोस्तों, तो अपना पैसा करोड़ों में लाखों में अपना खर्च कर सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग को दोस्तों एक एक पाई के लिए सोचना पड़ता है कि ये पैसा मैं यहाँ लगाऊंगा तो वहाँ क्या लगाऊंगा। और जो गरीब वर्ग होता है दोस्तों, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे होता है दोस्तों, वो कैसे रहता होगा, कैसे नहीं रहता होगा। कभी आप ऐसे क्षेत्र में जाके देख लेना दोस्तों कि गरीबी क्या होती है या क्या नहीं होती है। हमने तो खैर दोस्तों जो है देखा है इन चीज़ों को और महसूस भी किया है और जानते भी हैं इन चीज़ों के बारे में, और इसीलिए आप लोगों तक ये अपनी बात शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। दहेज प्रथा मैदानी क्षेत्र में आपको पता है दोस्तों कि सगाई जब होती है तो उस समय क्या होता है। जब सगाई होती है दोस्तों तो उस समय क्या होता है ये आप बखूबी जानते हो मैदानी क्षेत्रों में। खैर पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्र में तो दोस्तों ये भी होता है कि 1 रुपया छोड़ के आए और काम निपट गया भाई, लड़का लड़की अब जो है फिक्स हो गए, शादी फिक्स हो गई, अब शादी होगी। लेकिन मैदानी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैदानी क्षेत्र में आपको बखूबी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर मुझे तो पता ही है दोस्तों क्या लेन देन होता है क्या नहीं होता है, वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उस चीज़ का विरोध करना है, विरोध करेंगे तो ही सर्व समाज का विकास हो पाएगा। सर्व समाज का विकास होगा तो हमारी जो बेटियां हैं उनको जो है किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना है दोस्तों। हम अपने घर में बहू नहीं, ये मान के चलो कि हमारे घर में एक बेटी प्रवेश कर रही है और उसको बेटी की तरह रखना है, और बेटी की तरह रखने के लिए दोस्तों हमें निस्वार्थ भाव से उस बेटी को लाना होगा दोस्तों। कोई अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहा है दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों।
दोस्तों। 20-25 साल 30 साल एक माँ बाप अपने बेटी को पाल पोस के बड़ा करके दूसरों के घर में देते हैं दोस्तों। और दूसरों के घर में देने के लिए दोस्तों कलेजा कितना बड़ा होना चाहिए। वो उन माँ बापों से पूछिए दोस्तों जो माँ बाप अपनी बेटी को दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर उनसे हम ये भी डिमांड करें दोस्तों कि जी मुझे तो इतना चाहिए, ठीक है। अब वो माँ बाप कुछ लोग तो अरेंज कर ही लेते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिए दोस्तों कल के दिन आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और आपके साथ ऐसा होगा तो आपको उस समय याद आएगी दोस्तों। इसलिए जो है दहेज प्रथा ना लें और दहेज प्रथा को ना माने, और दहेज ना किसी को दें और ना लें। तो याद रखिए दोस्तों, दहेज प्रथा पर अपने विचार जरूर दीजिएगा कि मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा, और इस पर सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके सुझाव की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और मेरे यह चैनल या मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, ज़रूर अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो है इस दहेज प्रथा पर अंकुश लगाया जा सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।